7 हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट है। 37 का फर्स्ट क्या बोल रहा है LHS में कि 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए दोनों का रूट है। इसको हमको दिखाना है किसके बराबर, इसके बराबर दिखाना है, ठीक है ना, इसके बराबर, ठीक है। 37 है तो 37 यानी कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए का रूट है। इसको हमको दिखाना है सेक ए प्लस टेन ए के बराबर। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं और यही NCERT का भी है क्वेश्चन ये। तो दोनों को अलग अलग रूट ले लेते हैं, क्योंकि अगर a बाई बी टोटल का रूट है इसका मतलब a का भी रूट है और b का भी रूट है। तो अलग अलग रूट ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा 1 प्लस साइन ए है, इसका ऊपर में रूट ले लेते हैं, और नीचे में है 1 माइनस साइन ए, इसका भी अलग से रूट ले लेते हैं। तो देखिए रूट हमको हटाना है ना और सेके टेन में लाना है, तो इधर तो रूट है नहीं। तो एक काम करते हैं, नीचे में जो है उसे रेशनलाइज कर दीजिए, ठीक है। नीचे में क्या है √1 माइनस साइन ए, √1 माइनस साइन ए, तो ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके कंजुकेट से, मतलब जस्ट उल्टा से 1 प्लस साइन ए के अंडर रूट से, और नीचे में 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट से। तो हम क्या किए 1 माइनस साइन ए का अंडर रूट था यहाँ पर, तो ऊपर नीचे हम इसके कंजुकेट से रेशनलाइज कर दिए, मतलब ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दिए √1 प्लस साइन ए से, और नीचे में भी मल्टीप्लाई कर दिए 1 प्लस साइन ए का अंडर रूट से, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आगे आइए, देखिए तो ऊपर में क्या है, अच्छा अगर कोई दो टर्म √a है इंटू √b है, और a का b का भी रूट है और a का भी रूट है, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो यानी कि a और b मल्टीप्लाई में है, और फिर इसका हम एक ही साथ रूट ले सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग रूट है तो एक साथ भी रूट ले सकते हैं। तो ऊपर में देखिए अलग अलग रूट है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए का। तो एक काम करते हैं, तो 2 बार तो मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। लेकिन टोटल रूट ले लेते हैं, साथ में रूट ले लेते हैं दोनों का, इसका और इसका, ठीक है। और नीचे में भी देखिए, नीचे में भी 2 टर्म है, तो यानी कि दोनों टर्म तो मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। तो टोटल का रूट ले लेते हैं। तो ऊपर में देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि इसका ही पावर 1 इसका ही पावर 1, तो बेस सेम तो पावर ऐड होता है। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा ऊपर में रूट था ना, तो रूट चढ़ा दिए। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है नीचे में, ठीक है। तो इसको चेंज कर देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट था ऊपर में नीचे में, तो नीचे में भी अंडर रूट चढ़ गया। देखिए ऊपर में अंडर रूट है, और अगर a स्क्वायर रूट में है तो ये बाहर निकल के a स्क्वायर का रूट क्या होता है, a होता है, ठीक है। तो अंदर में जो यहाँ पर है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है का अंडर रूट, तो जब रूट से बाहर निकलेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, तो क्या निकलेगा 1 प्लस साइन ए निकलेगा सिर्फ बाहर, रूट के बाहर, तो रूट के बाहर कर लिए। अच्छा नीचे में क्या है, नीचे में है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब नीचे में अंडर रूट है 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर 1, a1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन ए का स्क्वायर, साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर में है 1 प्लस साइन ए और नीचे में है √1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए। तो देखिएगा जब नीचे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम रूट के अंदर लिख दिए कॉस स्क्वायर ए, फॉर्मूला होता है ना साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए लिख दिए, और रूट था तो रूट लगा दिए। तो देखिए ऊपर में है 1 प्लस साइन ए, तो साइन ए हो गया, ठीक है ना। अब देखिए और नीचे में अंडर रूट कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट कॉस स्क्वायर है, तो रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस ए बनेगा, सिर्फ अकेला आएगा बाहर रूट के बाहर, तो कॉस ए हो गया। अब बताए हैं कि a प्लस बी बाई सी रहे, इसका मतलब c a को भी डिवाइड दे रहा है और c b को भी डिवाइड दे रहा है, तो अलग अलग दोनों को डिवाइड दे कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यानी कि कॉस ए है जो ऊपर वाले 1 को भी डिवाइड दे रहा है, ठीक है ना, ऊपर वाले 1 को भी डिवाइड दे रहा है,
प्लस ऊपर में था तो प्लस दे दिए। अच्छा साइन ए है तो साइन ए को भी कौन डिवाइड दे रहा है, कॉस ए डिवाइड दे रहा है। ठीक है तो देखिएगा 1/cos ए, 1/cos ए क्या होता है सेक ए। ठीक है प्लस प्लस था तो प्लस दे दिए। साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है tan ए। ठीक है तो यानी कि मेरा आ गया सेक ए प्लस tan ए। ठीक है यही हमको लाना था, यही लाना था। ये RHS है तो LHS बराबर RHS हम प्रूफ कर दिए। ठीक है ना, देखिए सेके प्लस tan ए लाना था तो सेके प्लस tan ए ला दिए। ठीक है अब क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 का सेकंड है। हमको इसमें क्या दिखाना है, √1 - cos a बाई 1 + cos a प्लस √1 + cos a बाई 1 - cos a इज इक्वल टू 2 cos a के दिखाना है। 2 cos a के दिखाना है LHS को। LHS बड़ा टर्म है तो इसी को छोटा करके दिखा देते हैं RHS के बराबर। तो LHS क्या है, तो LHS है हमारा 1 - cos a बाई 1 + cos a टोटल का रूट प्लस 1 + cos a बाई 1 - cos a टोटल का रूट। ठीक है तो अब देखिएगा, अच्छा बताए कितने बार बता रखे हैं कि अगर a/b का टोटल का अंडर रूट हो तो यानी कि इसको हम a रूट और b रूट भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे अलग अलग रूट लेकर लिख सकते हैं तो लिख देते हैं। ऊपर में रूट क्या हो जाएगा 1 - cos a का रूट। ठीक और नीचे में क्या हो जाएगा 1 + cos a का रूट। ठीक है और इधर क्या हो जाएगा 1 + cos a का रूट। ठीक है और रूट और 1 - cos a का रूट अलग अलग ले लिए। ठीक है अब ना LCM ले लीजिए क्योंकि LCM लेकर ही छोटा टर्म बनेगा ना कुछ कट जाएगा। तो देखिएगा LCM ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। नीचे में LCM क्या आ जाएगा, ये वाला और ये दोनों टर्म अलग अलग है तो LCM आ गया नीचे में 1 + cos a का रूट इंटू 1 - cos a का रूट, ये आ गया LCM। ठीक है 1 + cos a और 1 - cos a डिवाइड दे देते हैं बड़ा वाला क्योंकि LCM तो ले लिए दोनों को। अच्छा 1 + cos a से 1 + cos a का रूट कट गया, 1 + cos a का रूट और 1 + cos a का रूट कट गया तो क्या बचा ऊपर में बचा √1 - cos a बचा तो 1 - cos a ऊपर वाले 1 - cos a से मल्टीप्लाई हो जाएगा रूट में तो 1 - cos a का रूट। ठीक है इंटू 1 - cos a का रूट। ठीक है ये हो गया प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा 1 - cos a से 1 - cos a कट गया तो ऊपर में क्या बचेगा 1 + cos a का रूट इंटू 1 + cos a का रूट बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वाला बच रहा है नीचे वाला तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा ना तो LCM लेकर ये सॉल्व कर दिए। ठीक है अब देखिएगा तो ये देखिए ये क्या है हमारा, अच्छा ये दोनों का अलग अलग रूट है, अलग अलग रूट है। ठीक है तो दो को रूट के अंदर है तो हम क्या करते हैं दोनों को सेम अंदर कर देते हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं नहीं तो डायरेक्ट लिख देते हैं 1 - cos a और 1 - cos a। ठीक है ये चीज़ है तो देखिएगा का टोटल का अंडर रूट ले लेते हैं, टोटल का अंडर रूट ले लेते हैं। ठीक है तो इसमें भी रूट था और इसमें भी रूट था, डायरेक्ट लिख सकते थे लेकिन हम बताए हैं कि अगर √a हो इंटू √a हो, ठीक है ना, या b हो कुछ भी हो तो इसको साथ में हम a b मल्टीप्लाई कर सकते हैं और फिर रूट ले सकते हैं। ठीक है ना, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते थे और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है तो देखिएगा अब यहाँ से ऊपर में क्या आ गया 1 - cos a 1 - cos a। ठीक है और ब्रैकेट में अंडर रूट आ गया प्लस इधर क्या आ गया दो को रूट में है तो दोनों को फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर 1 + cos a और 1 + cos a। ठीक है रूट ले लेते हैं साथ में। अच्छा नीचे में क्या है दिख रहा है हमको, अच्छा इसको भी साथ में ले लीजिए ना 1 + cos a। ठीक है इंटू 1 - cos a साथ में रूट ले लेते हैं इसका भी। ठीक है तो देखिएगा
ऊपर में रूट से बाहर निकल जाएगा, ऊपर में रूट से बाहर निकल जाएगा तो 1 माइनस कॉसे इंटू 1 माइनस कॉसे का रूट आया, तो रूट से बाहर निकल कर सिर्फ एक ही ना बचेगा, क्योंकि 2 था तो रूट से बाहर ए निकलेगा, 1 माइनस कॉसे निकल गया। प्लस था, प्लस दे दिए, और रूट के अंदर 1 प्लस कॉसे है, 1 प्लस कॉसे है, यानी कि 1 प्लस कॉसे का स्क्वायर है, तो बाहर में सिर्फ एक ही टर्म में निकलेगा 1 प्लस कॉसे। ठीक है, तो और नीचे में क्या बचा, नीचे में बचा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस अंडर रूट था तो अंडर रूट दे दिए पहले। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब कॉस ए का स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस ए, और ऊपर में क्या है 1 माइनस कॉस ए है ना, 1 माइनस कॉस ए है। ठीक है, तो ब्रैकेट से बाहर खोल देते हैं, 1 माइनस कॉस ए लिख दिए, इसको खोल कर ब्रैकेट, बीच में प्लस था प्लस दे दिए, और इधर क्या था 1 प्लस कॉस ए, और नीचे में क्या बना, नीचे में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर, देखिए ऊपर में कॉस ए से कॉस ए कट गया, पॉजिटिव निगेटिव, तो 1 और 1 2 हुआ ऊपर में। ठीक है, और नीचे में है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब ये रूट के बाहर निकलेगा साइन स्क्वायर ए, तो बाहर क्या बचेगा, सिर्फ साइन ए बचेगा। ठीक है ना, क्योंकि अंडर रूट है साइन स्क्वायर ए, तो रूट के बाहर निकलेगा तो साइन ए ना बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 1 बाई साइन ए इसको लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 बाई साइन ए लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ऐसे अलग करके लिख लिए, तो 1 बाई साइन ए क्या होता है, तब ना फिर 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और साइन ए नीचे रह जाएगा, तो 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, 1 बाई साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, तो कॉसेक ए लिख दिए, यानी कि 2 कॉसेक ए आ गया, ही हमको RHS में दिखलाना था, तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS ये दिखलाना था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 38 का फर्स्ट है। ठीक है, 38 का फर्स्ट हमको प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस 1 बाई सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट प्लस सेक थीटा प्लस 1 बाई सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, किसके बराबर, 2 कॉसेक थीटा के बराबर दिखाना है, यानी कि जस्ट पीछे वाला जैसा क्वेश्चन है। तो पीछे में क्या था, 37 का सेकंड जो क्वेश्चन बना है, देखिए कॉसे में था, कॉसे में था तब कॉसे के दिखलाए थे। ठीक है, दिखलाए थे कॉसे के में था, तो देखिए एक काम करते हैं ना, नीचे में सेक थीटा है ना, इस क्वेश्चन में 31 में सेक थीटा है, तो अगर हम LCM ले लेते हैं और बनाने जाएंगे ना, तो नीचे में क्या बच जाएगा, लास्ट में बनाइएगा तब पता चलेगा, तो अच्छा ऊपर में 2 सेक थीटा बचेगा। तो इसका 2 तरीका है बनाने का, या तो ऐसे ही कर लीजिए नीचे में LCM लेकर, ठीक है ना, या फिर इसको ना 31 का सेकेंड जैसा बना दीजिए, 31 का सेकेंड जैसा बना दीजिए, उसके बाद बनाइए कॉस में चेंज करके, उसके बाद भी बना सकते हैं, बन जाएगा, और ऐसे भी बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए करते हैं एक काम, जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन किए थे ना 37 का सेकंड, उसी जैसा करते हैं, अलग अलग रूट ले लेते हैं। ठीक है, अलग अलग रूट ले लेते हैं, तो सेक थीटा माइनस 1 का अलग रूट हो जाएगा, और सेक थीटा प्लस 1 का अलग रूट हो जाएगा, अलग अलग रूट तो ले ही सकते हैं, प्लस ऊपर में सेक थीटा प्लस 1 का अलग रूट ले लेते हैं, और नीचे में सेक थीटा माइनस 1 का अलग रूट ले लेते हैं। ठीक है, अब LCM ले लीजिए, LCM लेकर ही छोटा हो सकता है टर्म, तो सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट और सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट, LCM क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट इंटू सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट, LCM ही ना हो जाएगा ये दोनों टर्म, और ये दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस वाला पहले लिख दिए हम, तो LCM ये हो गया मेरा। ठीक है, बड़ा वाला डिवाइड दे देते हैं क्योंकि LCM तो ले चुके हैं, सेक थीटा प्लस 1 से सेक थीटा प्लस 1 कट गया, तो बचा क्या, अंडर रूट सेक थीटा माइनस 1, तो ऊपर में मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट था ऊपर में, और एक और सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, प्लस बीच में था तो प्लस दे दिए, सेक थीटा माइनस 1 से नीचे वाला सेक थीटा माइनस 1 का अंडर रूट से कट जाएगा, तो बचेगा कौन, सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट, तो ऊपर वाले सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट इंटू सेक थीटा प्लस 1 का अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा अब क्या करते हैं,
जैसे बताए हैं कि अगर अंडर रूट ए रहे इंटू अंडर रूट ए रहे तो इसको आप डायरेक्ट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए है तो इसको आप ए इंटू ए मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल का रूट ले लीजिए, ठीक है, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट आएगा, फिर ये बाहर ए ही निकलेगा। तो कैसे भी समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखिएगा अब यहाँ पर ऊपर में है सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1, और अब रूट ले लेते हैं दोनों का, प्लस सेक थीटा +1 है ऊपर में और इंटू सेक थीटा +1 एक और है ऊपर में, 2 सेक थीटा +1 है, तो सेक थीटा +1 इंटू सेक थीटा +1, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। अब साथ में रूट ले लेते हैं क्योंकि साथ में तो रूट ले ही सकते हैं, साथ में रूट ले लेते हैं, ठीक है। अब नीचे में क्या बनेगा, नीचे में भी अलग अलग टर्म है तो साथ में रूट ले लीजिए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1, साथ में रूट ले लिए दोनों का और अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए। तो ऊपर में देखिए, ऊपर में क्या है, ऊपर में है सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा -1, यानी कि अंदर क्या बनेगा, अंदर बनेगा सेक थीटा -1 का होल स्क्वायर, तो रूट से बाहर निकलेगा। जब मान लीजिए ए इंटू ए 2 टर्म है रूट के अंदर तो ये बाहर निकल के यही लिखाएगा, ठीक है ना, 2 सेम टर्म है रूट के अंदर तो बाहर निकल के एक ही लिखाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर से रूट वाला स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। देखिएगा तो इसके जगह पर रूट से बाहर जब निकलेगा तो सेक थीटा -1 सिंगल निकलेगा, प्लस था तो प्लस दे दिए, सेक थीटा +1 सेक थीटा +1 2 टर्म है रूट के अंदर, रूट के अंदर 2 टर्म है तो रूट से बाहर निकलेगा तो एक ही निकलेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर बनेगा ना, फिर ये सेक थीटा +1 ये बाहर निकल गया। नीचे में रूट था तो रूट दे दिए, रूट था ना, रूट दे दिए। अच्छा, a + b इंटू ए माइनस बी दिख रहा है तो a + b इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब सेक थीटा का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, क्योंकि b को 1 बोल रहे हैं हम, सेक थीटा को a बोल रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर में ब्रैकेट से खोल दीजिए, सेक थीटा -1 प्लस सेक थीटा +1, सब दोनों को ब्रैकेट से खोल दिए सिर्फ, और नीचे में क्या बन गया, नीचे में सेक थीटा का स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर -1 हो गया इधर, ठीक है, ये वाला बीच में माइनस था तो माइनस दे दिए। अब देखिएगा ऊपर में -1 और +1 कट जाएगा, -1 और +1 कट जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा, सेक थीटा प्लस सेक थीटा ये बचेगा, तो सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा जोड़ देंगे तो। अच्छा, अंडर रूट है नीचे में तो अंडर रूट लगा दिए, ये वाला वो एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा =1, तो सेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं, +1 को इधर लेके आते हैं तो -1 हो जाएगा, और ये tan स्क्वायर थीटा माइनस में इधर है तो इधर उठा कर ले जाएंगे तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो था, ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 को हम क्या लिख सकते हैं, अंदर में tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, फार्मूला होता है, ठीक है। तो देखिएगा अब ऊपर में है 2 सेक थीटा, तो रूट में था ये तो रूट ही में कर दिया ना tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि अंदर वाले का वैल्यू लिखे हैं 2 सेक थीटा, और नीचे में है tan स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, तो रूट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ tan थीटा होगा, सिंगल टर्म निकलता है बाहर, ठीक है, तो रूट से बाहर निकला तो tan थीटा आया। अब हमको क्या लाना है, कॉसेक में लाना है ना, RHS कॉसेक में लाना है, कॉसेक में लाना है तो यानी कि साइन कॉस में बदल दीजिए, तो ऊपर में 2 है और इंटू सेक थीटा है, तो इस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, 1/cos थीटा लिख सकते हैं, लिख दिए ऊपर, ये बड़ा वाला डिवाइड था तो बड़ा वाला डिवाइड दे दिए। नीचे में है tan थीटा, tan थीटा का मतलब क्या होगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक, तो ऊपर में 2 इंटू 1 तो 2 और ये कॉस थीटा तो बाई कॉस थीटा, बड़ा वाला डिवाइड ये वाला, नीचे में क्या है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाला कॉस थीटा ऊपर वाले के पास चला जाएगा और ये वाला साइन थीटा नीचे वाले कॉस थीटा के पास चला जाएगा, तो 2 के पास कौन चला गया, कॉस थीटा, और यहाँ पर जो कॉस थीटा था उसके साथ कौन आ गया, ये वाला साइन थीटा आ गया, ठीक है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो क्या बचा, 2 इंटू ऊपर में 2 और नीचे में 1/sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको, तो क्योंकि यहाँ 1 है ना, कुछ नहीं है तो
तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1/sin θ बचा। तो यानी कि 1/sin θ क्या होता है, cosec थीटा, तो cosec थीटा हो गया। यानी कि 2 cosec थीटा दिखा दिए, RHS के बराबर हम लोग ला दिए, LHS सॉल्व करके RHS के बराबर ला दिए। ठीक है, प्रूफ हो गया। 2 cosec थीटा लाना था, दिखा दिए। हमको क्या बनाना है अब, क्वेश्चन नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाना है, 38 का सेकंड, जस्ट पीछे वाला जैसा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो देखिए LHS लिख लीजिए। LHS क्या है, LHS है 1 प्लस साइन थीटा बाई 1 माइनस साइन थीटा का टोटल का रूट, प्लस यहाँ पर क्या है 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस साइन थीटा टोटल का रूट। ठीक है, तो टोटल का रूट है तो अलग अलग लिख लेते हैं, अलग अलग रूट बनाकर। ठीक है ना, तो अलग अलग रूट कर लेते हैं यहाँ से। देखिए तो क्या हो जाएगा, अलग रूट लेंगे तो ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का रूट, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का रूट। ठीक है, प्लस ऊपर में क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का रूट, और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का रूट। ठीक है, अब एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा का रूट इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा का रूट, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों अलग अलग टर्म है, तो दोनों अलग अलग टर्म का एलसीएम क्या होता है, दोनों टर्म का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1 माइनस साइन थीटा का रूट इंटू 1 प्लस साइन थीटा का रूट, यही एलसीएम होगा। ठीक है, बड़ा वाला डिवाइड दे दिए क्योंकि एलसीएम ले चुके हैं। 1 माइनस साइन थीटा का रूट से 1 माइनस साइन थीटा का रूट कट गया, तो ये बचा नीचे में 1 प्लस साइन थीटा का रूट, तो ये वाला टर्म नीचे वाला इस वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब 1 प्लस साइन थीटा ऊपर में जो था उसके साथ नीचे वाला एक और 1 प्लस साइन थीटा का रूट मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, प्लस, तो प्लस दे दिए, ये वाला प्लस। ठीक, 1 प्लस साइन थीटा का रूट से 1 प्लस साइन थीटा का रूट कट गया, तो क्या बचा नीचे में 1 माइनस साइन थीटा का रूट, तो 1 माइनस साइन थीटा का रूट ऊपर वाले 1 माइनस साइन थीटा का रूट से मल्टीप्लाई होगा, तो लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का रूट इंटू 1 माइनस साइन थीटा का रूट। एलसीएम लेकर कर रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो देखिएगा अब साथ में लिख दीजिए ना, साथ में लिख दीजिए इसको, ये दोनों टर्म है रूट में अलग अलग है, तो साथ पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और टोटल का रूट ले लीजिए क्योंकि फिर तो इसको अलग अलग करके लिख ही सकते हैं, प्लस ये दोनों को भी साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर टोटल का रूट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बता रखे हैं ऐसा क्यों, 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का रूट ले लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब देखिए, और नीचे में क्या है, नीचे में भी टोटल का रूट ले लीजिए और लिख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये वाला दोनों टर्म मल्टीप्लाई होकर रूट चढ़ गया टोटल का, फिर अलग अलग तो कर ही सकते हैं। देखिए अंदर में दो टर्म सेम है रूट के अंदर, तो बाहर एक ही टर्म ना निकलेगा, 1 प्लस साइन थीटा निकलेगा सिर्फ। ठीक है, प्लस, ये प्लस था तो प्लस दे दिए यहाँ पर। ठीक, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दो सेम टर्म है, तो रूट के बाहर 1 माइनस साइन थीटा निकलेगा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा निकला। नीचे में क्या है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिख रहा है, तो अंडर रूट था तो अंडर रूट लगा दिए ये वाला। ठीक, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है अंदर में, तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर में रूट ब्रैकेट से खोल देते हैं, तो 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये दोनों को ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए, ये आ गया। नीचे में अंडर रूट था तो अंडर रूट दे दिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिएगा तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्लस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा कट गया, तो ऊपर में क्या बचा 1 प्लस 1 2, और नीचे में अंडर रूट, तो अंडर रूट दे दिए ये वाला रूट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं अंदर, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना इसको, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर
कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिख दिए। ऊपर में है 2 और यहाँ पे है रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा, तो बाहर सिर्फ क्या निकलेगा, सिंगल टर्म कॉस थीटा रूट के बाहर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/cos थीटा लिख सकते हैं अलग करके, तब ना 2 इंटू 1 2 हो जाएगा और नीचे में cos थीटा रह जाएगा। तो 2 इंटू 1/cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं, तो 2 का 2 हो गया। 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, क्योंकि होता है 1/cos थीटा सेक थीटा, ठीक है। तो 2 से थीटा आ गया, यही प्रूफ करना था हमको। RHS LHS बराबर क्या हो गया, RHS हो गया, ठीक है। 2 से थीटा प्रूफ करना था, कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का थर्ड है, ठीक है ना, यानी कि 37 का सेकंड जैसा था वैसा ही है 38 का थर्ड, लेकिन वहाँ ए था यहाँ थीटा है, बस और कुछ नहीं है, सेम क्वेश्चन है। तो देखिएगा LHS, देखिए इतना सेम टाइप का सवाल इसलिए दिया हुआ है ना ताकि प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज़्यादा प्रैक्टिस होगा। तो LHS में 1 + cos थीटा बाई 1 - cos थीटा का रूट, और इधर है 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा का रूट, ये है, ठीक। तो अलग अलग रूट ले लीजिए, आसान रहेगा फिर वहाँ से समझना। 1 + cos थीटा का रूट और नीचे में 1 - cos थीटा का रूट प्लस 1 - cos थीटा का रूट और 1 + cos थीटा का रूट, ठीक है। अब देखिएगा LCM ले लेते हैं, दोनों अलग अलग टर्म है, तो LCM क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 1 - cos थीटा का रूट इंटू 1 + cos थीटा का रूट, LCM हो गया। अब बड़ा वाला डिवाइड लगा देते हैं क्योंकि LCM ले चुके हैं। 1 - cos थीटा से नीचे वाला 1 - cos थीटा कट गया, तो 1 + cos थीटा बचा का अंडर रूट, तो नीचे वाला 1 + cos थीटा का अंडर रूट ऊपर वाले 1 + cos थीटा का अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ऊपर में क्या हो गया, 1 + cos थीटा का रूट इंटू 1 + cos थीटा का रूट, ठीक। प्लस प्लस था तो प्लस दे दिए यहाँ पर। यहाँ क्या है, नीचे में 1 + cos थीटा का रूट, तो ये वाला 1 + cos थीटा का रूट इस वाले 1 + cos थीटा का रूट को काट देगा, तो क्या बचेगा, 1 - cos थीटा का रूट। तो 1 - cos थीटा का रूट ऊपर वाले 1 - cos थीटा का रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का रूट इंटू 1 - cos थीटा का रूट। LCM लेकर सॉल्व किए हैं, कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। तो देखिएगा अब ऊपर में दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना, अलग अलग है, तो साथ में रूट ले लीजिए, दोनों का साथ में रूट ले लीजिए, तो साथ में रूट ले लिए, तो अंदर में क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा, क्योंकि दोनों का अलग अलग रूट था तो साथ रूट ले लेते हैं साथ में, ठीक है। ये कर दिए। अब नीचे में क्या है, नीचे में भी साथ में रूट ले लेते हैं, 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। तो देखिए ऊपर में दो सेम टर्म है, ये और ये रूट के अंदर, तो बाहर निकल के क्या बचेगा, सिर्फ 1 + cos थीटा, ठीक है, ये बचा प्लस रूट के अंदर दो सेम टर्म है तो बाहर एक ही निकलेगा ना, 1 - cos थीटा निकल के जाएगा, ये दो सेम टर्म है तो बाहर निकल के एक टर्म बचेगा, तो रूट से बाहर 1 - cos थीटा आ गया। और नीचे में क्या है, अंडर रूट 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, तो क्या ये a + b इंटू a - b दिख रहा है, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, a² - b², तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब cos थीटा का स्क्वायर। अब ब्रैकेट से खोल दीजिए ऊपर वाले टर्म को, तो 1 + cos थीटा प्लस इसको भी खोल दीजिए ब्रैकेट से, तो 1 - cos थीटा, ठीक है। नीचे में क्या है, अंडर रूट 1 का स्क्वायर तो 1, cos थीटा का स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा ऊपर में देखिए प्लस cos थीटा माइनस cos थीटा कट गया, तो क्या बचा ऊपर में 2, 1 + 1 2 बचेगा, ठीक है। और अंडर रूट 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा
टू हो गया। अच्छा रूट से बाहर निकलेगा जब ये साइन स्क्वायर थीटा, तो रूट से बाहर निकलेगा सिर्फ सिंगल बचेगा साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अलग करके, 2 × 1/sin थीटा, तब ना होगा 2/sin थीटा। ठीक है, तो इस 1/sin थीटा को कॉसेक थीटा लिख दे, क्योंकि होता है 1/sin थीटा कॉसेक थीटा। तो आ गया मेरा 2 कॉसेक थीटा, और यही प्रूफ करना था हमको RHS में। ठीक है ना, यही RHS में हमको लाना था। देखिए 2 कॉसेक थीटा, तो 2 कॉसेक थीटा आ गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 38 का 4 है। तो 38 का 4 क्या है, सेक थीटा -1 बाई सेक थीटा +1 को हमको दिखाना है साइन थीटा बाई 1 + कॉस थीटा का टोटल का स्क्वायर RHS के बराबर। तो LHS से सॉल्व करते हैं, सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1। ठीक है, देखिए अच्छा हमको क्या दिखाना है, साइन कॉस में दिखाना है, साइन कॉस में। तो एक काम करते हैं, यहीं पर बदल देते हैं, इस ऊपर वाले सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा में बदल दिए, -1 बड़ा वाला डिवाइड ये वाला तो दे दिए। नीचे में भी सेक थीटा है, तो इस सेक थीटा को 1/cos थीटा कर दीजिए, क्योंकि हमको cos थीटा में चाहिए था, +1। अब LCM लीजिए ऊपर में, तो इस वाले टर्म से cos थीटा LCM आएगा, तो ऊपर में हो जाएगा क्या, cos थीटा LCM। ठीक, तो यहाँ 1 का 1 बचेगा, और यहाँ -cos थीटा बचेगा LCM लेकर, जब ऊपर वाले टर्म को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग तो। ठीक है, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था। नीचे में भी क्या होगा, इस वाले टर्म को सॉल्व कीजिए LCM लेकर, तो cos थीटा। अच्छा ये बड़ा वाला डिवाइड था, तो पहले बड़ा वाला डिवाइड दे दीजिए। नीचे में cos थीटा है, तो cos थीटा डिवाइड हो गया, LCM हो गया cos थीटा से, तो यहाँ 1 के बदले 1 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से cos थीटा बार में, तो यहाँ पर क्या होगा, +cos थीटा। ठीक है, ये हो गया। तो ऊपर नीचे टर्म को हम LCM लेकर सॉल्व कर दिए। तो अब बताए थे कि ये cos थीटा नीचे वाला ऊपर वाले के साथ चला जाता है, और ये 1 + cos थीटा इस वाले नीचे वाले के साथ चला जाता है। तो ऊपर में क्या है, 1 + cos थीटा, सॉरी 1 - cos थीटा है ना, 1 - cos थीटा। इसके साथ कौन चला गया, ये वाला cos थीटा साथ में मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे था cos थीटा, तो cos थीटा लिख दीजिए। अच्छा इस cos थीटा के साथ कौन आ गया, ये वाला 1 + cos थीटा मल्टीप्लाई में, ऊपर नीचे हो गया टर्म। देखिए ये cos थीटा से ये cos थीटा कट गया, कट जाएगा ऊपर नीचे cos थीटा से cos थीटा, तो क्या बचा, 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। अच्छा कोई a/b का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि a² / b² है। तो यानी कि ये RHS में देखिए साइन थीटा बाई 1 + cos थीटा का स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा है और 1 + cos थीटा का स्क्वायर है, टोटल का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यानी कि अलग अलग है। तो नीचे में हमको क्या चाहिए, 1 + cos थीटा एक और चाहिए, तब ना 1 + cos थीटा का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम 1 + cos थीटा से और इधर भी 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लाई किया 1 + cos थीटा से, तो नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 + cos थीटा से। ठीक है ना, क्यों ऐसा किए, क्योंकि देखिए ये 1 + cos थीटा और 1 + cos थीटा नीचे में क्या बन जाएगा, 1 + cos थीटा का स्क्वायर बन जाएगा। और यही तो आ रहा है ऊपर में RHS में आ रहा है ना, 1 + cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि टोटल का स्क्वायर है, तो यानी कि 1 + cos थीटा का स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए ऐसा किए। तो देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर में हमारा a + b और a - b दिख रहा है, a + b a - b, तो क्या होता है, a + b × a - b, a² - b², तो 1 का स्क्वायर माइनस b² मतलब cos थीटा का स्क्वायर। a को 1 बोल दिए, ठीक है ना, 1 को a बोल दिया और cos थीटा को b बोल दिए। ठीक है, ऊपर में ये आ गया। अच्छा नीचे में 1 + cos थीटा 1 + cos थीटा, तो यानी कि 1 + cos थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 बार था ना, तो स्क्वायर हो गया, क्योंकि a × a स्क्वायर होता है, तो 1 + cos थीटा का स्क्वायर आ गया। ऊपर में 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा, और नीचे में 1 + cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर में क्या हो जाएगा, 1 - cos² थीटा क्या होता है, sin² थीटा, तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा sin² थीटा। क्यों, क्योंकि sin² थीटा + cos² थीटा बराबर 1, तो 1 - cos² थीटा बराबर sin² थीटा, और नीचे में हो जाएगा 1 + cos थीटा का स्क्वायर। अच्छा अगर a² / b² हो, ऊपर में भी स्क्वायर हो नीचे भी स्क्वायर हो,
तो ए बाई बी साथ में ऐसे लिख लीजिए और फिर टोटल का स्क्वायर कर सकते हैं हम। तो ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर को हम ये भी लिख सकते हैं ए बाई बी का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखिए साइन थीटा का स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा है, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और नीचे में 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो यानी कि देखिए ऊपर वाले टर्म का भी स्क्वायर और नीचे वाले टर्म का भी स्क्वायर, तो यानी कि टोटल का स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर। तब ना फिर अलग अलग का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और नीचे वाले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि यही हमको प्रूफ करना था RHS। तो LHS सॉल्व करते हुए आए हम और RHS दिखला दिए। यही RHS हमको दिखलाना था। ये देखिए साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर प्रूफ हो गया, ठीक है।